तो बच्चों आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स का एक बचा हुआ पार्ट है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या परसेंटेज। देखो परसेंटेज की बात अगर हम करते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली तीन टाइप की होती है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन पहली टाइप जो है वो है परसेंटेज बाय मास, दैट इज W/W, और कह सकते हैं क्या W/W, यानी कि एक परसेंटेज टर्म होती है परसेंटेज बाय मास जिसको होता है W/W, जिसे कि हम पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरी जो परसेंटेज टर्म्स है ये कॉम्पिटिटिव लेवल में मान के चलो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और जिसे लिखते हैं W/V, और तीसरी परसेंटेज टर्म है बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और V/V। अब बच्चों आपका यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है कि यहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा है, यहां W/V, यहां परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिखा V/V। पहली बात तो ये W और V, W रेफर टू वेट और V रेफर टू वॉल्यूम। अब ये बच्चे से थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। पहले हम इन दो चीजों पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम W/V का मानते हैं और परसेंटेज बाय वॉल्यूम को V/V का मानते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को W/V तब मानेंगे जब सोल्यूट भी सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड, या सॉल्यूशन क्या हो, लिक्विड। ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन प्रोबेबली लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज V/V कब होता है? जब सोल्यूट भी लिक्विड हो। जब क्या हो? जब क्या हो? सोल्यूट भी क्या हो, लिक्विड। तो ये तब होता है जब व्हेन थर्ड टाइप होता है व्हेन सोल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट। अब सोल्यूट कौन से लिक्विड स्टेट होते हैं, कौन से सोल्यूट लिक्विड स्टेट में होते हैं? जैसे इथाइल अल्कोहल, हालांकि ये सोलवेंट भी हो सकता है और ये सोल्यूट भी हो सकता है। जैसे कोई सोल्यूशन लिखा हुआ एक्वस इथाइल अल्कोहल और वहां लिखा बाय वॉल्यूम, तो ये सोल्यूट लिक्विड स्टेट में है। या एक्वस एसिटिक एसिड CH3COOH, यानी कि जब C2H5OH सोल्यूट हो, CH3COOH सोल्यूट हो और CH3OH, ये तीन एक मेन एग्जांपल है जहां पे तीनों क्या है, ये तीनों सोल्यूट क्या है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये तीनों सोल्यूट क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में। जब इन तीनों सोल्यूट के लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, जब क्या बोला मैंने, तीनों सोल्यूट के लिए क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या दे रखी है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखी है, तो इसे मान के चलते हैं V/V। और कोई सोल्यूट जैसे NaCl दे रखा है, शुगर दे रखा है, उसके लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब है W/V। अच्छा, अब इस W/V V/V इसको भी थोड़ा और इलेबोरेट कर देते हैं दोबारा। नॉर्मली अगर हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर तो सोल्यूट, नीचे क्या, सॉल्यूशन इनटू 100। अगर W/W है तो ये भी मास, इसका भी मास लेना है, इसका भी मास लेना है। W/V है तो इसका मास, इसका वॉल्यूम। V/V है तो इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम। सिंपल। दोबारा सुन लो, अगर ये है तो यहां मास आ जाएगा, यहां मास आ जाएगा। ये है मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये भी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखना, परसेंटेज निकलेगी ऊपर सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन। तो फिर मैं बता रहा हूं तीसरी बात। सपोज करो आपको परसेंटेज दे रखी है W/W, यानी कि ऊपर भी सोल्यूट है, ऊपर सोल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है, इनटू 100। अब W/W के केस में ऊपर भी मास, नीचे भी मास। W/V के केस में, W/V के केस में ऊपर मास, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और V/V के केस में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 तो होगा ही, इनटू 100 तो होगा ही। अब ये मैंने आपको ये बताया कि हमने ये तीन टर्म्स एक्सप्लेन करी हैं, ये ऊपर वाली टर्म्स एक्सप्लेन कर दी। अब हम इनको दो एग्जांपल्स को करेंगे और डिटेल से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे, देखो
या W/W को भी एक बार ले लेते हैं, क्या परेशानी है, थोड़ा सा रिवाइजन हो जाएगी। परसेंटेज बाय मास आपको दे रखा है, परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या हो गया, W/W इज X एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी किसी तरह की सॉल्यूशन की ध्यान रखना, D ग्राम पर ml हो गया, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट m ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैलिटी और मोलैरिटी। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज फॉर परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या है, हमें दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू x। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू x बाय 100। ये मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। और हमें क्या दे रखा है, जब सॉल्यूशन में से सोल्यूट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस x। और क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर ml। अब पहले हम मोलैरिटी और मोलैलिटी देख लेते हैं। हमारे पास मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, x ग्राम, मोलर मास कैपिटल M 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 100 माइनस x। सिंपल। अब हमें क्या निकालनी, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, हमारे पास है मोलर मास 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है, तो हमें क्या रखा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्यूशन है, उससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला फाइनली x बाय m इनटू, ये m फॉर मोलर मास है बच्चों, कहीं वो मोलैरिटी और मोलैरिटी कैंसिल कर दो, ये तो हमने एक तरह सिंबल ले लिया है ना। तो x बाय m 100 बाय d को ऊपर ले जाओ, x बाय m इंटू 1000 बाय 100 इंटू d, काट दो 0 से 0, तो जा जाएगा 10 dx बाय m। मैं कभी बच्चों ये ना फॉर्मूला याद करने का सजेशन नहीं देता, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि हमारे पास अभी दो केस और हैं, एक वेट बाय वॉल्यूम, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चाहो तो आप इसे नोट कर लो, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसी पे कंटेक्स्ट पे हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, परसेंटेज बाय मास जैसे दे रखा है 20% दे रखा है, इस 20, ठीक है, या इसको क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन है Ki is 20% by mass having density equal to 1.202 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब ये इसको थोड़ा ध्यान से देखो, परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज का मतलब है आपको दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू दे रखा 20। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 20 बाय 100। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं जिससे न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो जाती है, इसको काट देते हैं, काटने की बड़ी जल्दी पड़ती है, काटो मत, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है बच्चों के सोल्व नहीं होते, कहते सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। इसे सिंपल रहने दो यार, तुम्हें क्या परेशानी है, 20 बाय 100 ही रहने दो। तो ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब मास ऑफ सोल्यूशन में से माइनस ऑफ सोल्यूट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट दैट इज 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.202 ग्राम पर ml। तो इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज
मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे मोलैलिटी निकालनी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी 20/166 1000/100 इंटू 1.202। तो ये बच्चे ये न्यूमेरिकल हो गया परसेंटेज बाय बेस मास के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कौन सा, जिसमें सोल्यूट सॉलिड है, सोल्यूट लिक्विड भी होते हैं। तुम धीरे धीरे जान पाओगे इन चीजों को, ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब हमारी जो टर्म है नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम व्हेन नॉर्मल होता है, व्हेन सोल्यूट इज सॉलिड। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम सोल्यूट सॉलिड होता तो उसे कहते हैं W/V। लेट इट बी इज X एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D g/ml। और मोलर मास वही mm ले लो ताकि मोलैरिटी से कंफ्यूजन ना हो। ग्राम पर मोल। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब परसेंटेज में वॉल्यूम दे रखा है X, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये हो गया मास, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, यानी कि आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू दे रखा है X। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू X/100। ये मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, D g/ml। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 100D - X। अब हमारी मोलैरिटी भी है। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी के लिए चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट 100D - X। समझ आया। तो ये सिस्टम को सिस्टमैटिक तरीके से आप बनाओ कि परसेंटेज का W पर ये है, तो ये इसका मतलब ये है मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करो तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है वेट बाय वॉल्यूम पे। NaOH इज 40% वेट बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इफ इट्स डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 g/ml। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। तो वेट बाय वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे, हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू 40, राइट। और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 40/100। अब देखो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और मैं इन्हें काट नहीं रहा हूं, ऐसे ही कटस पटस कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और क्या आ गया, दे रखा है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी, 1.5 g/ml। इनसे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 1.5 दैट इज 150 ग्राम आ गया। और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करो तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 150 - 100 दैट इज
110 ग्राम। अब क्या निकालेंगे, पहले मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहां से देखते रहो, मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 110। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 110। यहां देखो, समझ में आया? तो ये हमारी एक टर्म पूरी हो गई, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, अगली टर्म हम आपको बताते हैं। अब हमारी तीसरी टर्म है परसेंटेज बाय वॉल्यूम व्हेन सोल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट। लेट आपको दे रखा परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज, अब ये x, परसेंटेज वॉल्यूम इज x, ठीक है। और किसका x फॉलो, मतलब मान के चलो ये लिक्विड स्टेट में है, दैट इज आपको दे रखा है v/v। अच्छा, सॉल्यूशन को मान लिया एक्वस। अब हम कुछ एजम्पशंस मान लेंगे। इफ द सॉल्यूशन इज इन वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। या तो इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लो, या इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में ले लो, जैसा आपको समझना चाहो वैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। या इसको मैं थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, एक्वस C2H5OH इज X% बाय वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज V/V हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में, हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ध्यान दो, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में वॉल्यूम है, इथाइल अल्कोहल लिक्विड स्टेट में, तो ये क्या वॉल्यूम कौन सी टर्म मानी जाएगी, V/V। अब आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम, ये रेयर क्वेश्चन है, इनटू 100 इज इक्वल टू x। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ गया, x/100। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, पानी। सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट वाटर। क्योंकि वाटर, वाटर कैसे पता लगा, क्योंकि एक्वस है, एक्वस मतलब पानी। दैट इज, ये लिख देता हूं मैं वाटर, दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 100 माइनस x इंटू 1। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, और क्या है हमारे पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है d ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100d, ठीक है। मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, हो गया था। ये आपको पैटर्न समझना है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ऊपर देखो 100d माइनस 100 माइनस x, मोलर मास इथाइल अल्कोहल का 46 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस x। और मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, माइनस 100 माइनस x डिवाइड बाय 46 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100। तो इधर ध्यान दो, और ये हमारा, ये आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन करवाना, फटाफट देखो। अब देखो आपको दे रखा एक्वस इथाइल अल्कोहल इज
से 20% बाय मास, सॉरी बाय वॉल्यूम, हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.96 ग्राम पर ml. कैलकुलेट वही मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. अब ये क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल आपको पता है लिक्विड स्टेट में होता है, तो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम को मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज इक्वल टू आपको देखा 20. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20/100. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80. सोलवेंट क्या है, पानी. कैसे पता लगा, एक्वस है. तो अगर आपको डेंसिटी ऑफ सोलवेंट यानी पानी कितनी है 1 ग्राम पर ml हमको पता है, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना आ जाएगा 80 इंटू 1 डेट इज 80 ग्राम. अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितने देखिए 0.96 ग्राम पर ml. तो इससे क्या जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज 96 ग्राम. अरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये रहा ना, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोलवेंट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट दैट इज 96 माइनस 80 16 ग्राम. अब मोलैलिटी निकालो 16/46 1000 by 80. मोलैरिटी निकालो 16/46 1000 by 100. तो बच्चों ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम व्हेन सोल्यूट इज इन लिक्विड स्टेट. व्हेन सोल्यूट, ये एक ही क्वेश्चन मैंने देखा है. अब आप परसेंटेज के किसी भी टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट आप मोलैरिटी मोलैलिटी कर सकते हो. समझ आ रही है मेरी बात. अब इसके बेस पे हम, इधर ध्यान दो, इसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं. आप इसे नोट कर लो. अब इसके बाद मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, ठीक है. ओके, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 69% बाय मास ऑफ HNO3 which contain 23 gram of HNO3. Density of solution is 1.41 gram per ml which contain 23 gram of HNO3, यानी कि प्योर HNO3 है ना. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.41 ग्राम पर ml और इसका आंसर है 23.04 ml. हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, जिसमें कितना हो 23 ग्राम ऑफ HNO3. दूसरे क्वेश्चन सिंपल है, हमें मोलैरिटी एंड मोलैलिटी निकालनी है. ये मोलैरिटी है और मोलैलिटी है 90% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है. और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.9 ग्राम पर ml. मोलैलिटी का आंसर 10 आएगा और मोलैलिटी आएगा 10.869. अगर थोड़ी बहुत कुछ वीडियो में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है तो उसे अपने लेवल पे सोल्व कर ले या कमेंट में बता दें कि सर ये आंसर नहीं आ रहा है. ठीक है बच्चों, हो गया ये. ओके, ठीक है.